के साथ प्रियंका राजपूत। आज दीपावली का त्यौहार है और दीपावली की तैयारियां काफ़ी लंबे वक्त से शुरू हो जाती हैं, जैसे कि घरों को सजाना, रंग बिरंगी लाइट्स लगाना, रंगोली बनाना। इन तमाम तरह की तैयारियों को लेकर लोग दीपावली पे काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? माना जाता है कि आज के दिन पुरुषोत्तम राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके बाद जनता ने अयोध्या को दीप के दियों से जला के प्रकाशित कर दिया था, जिसके बाद से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं पर कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के लिए दीपावली का त्यौहार ऑक्सीजन का काम कर रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बड़े प्रदूषण के कारण एनजीटी ने दीपावली के त्यौहार पर पटाखों की बिक्री पर और उसे चलाए जाने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कई लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोगों को शिकायतें हैं कि जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो प्रदूषण के कारण वो कुछ देख नहीं पाते। वहीं कुछ लोगों को शिकायतें हैं कि प्रदूषण के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इन सभी मुद्दों को लेकर एनजीटी ने ये फैसला लिया। वहीं पर आज हम सेक्टर 18 पहुंचे हैं दीपावली के त्यौहार को लेकर। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि कोरोना की वजह से उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है। साथ ही लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार कोरोना वाली दिवाली कैसे मनने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं जनता की तरफ। मैम, इस बार दिवाली कैसी बनने वाली है आपकी? इस बार बहुत काम धीमा है, कुछ भी सेल नहीं हुई है, पैसों की बहुत दिक्कत हो रखी है मतलब घर में। तो पिछली बार की बहुत अच्छी दिवाली थी, सेल भी अच्छी थी और रश भी था, माहौल अच्छा था एकदम। तो इस बार क्या कारण है जिसकी वजह से दिवाली अच्छी नहीं बनने वाली है? यार बस यही कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस वजह से लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, बस यही है। अच्छा, सरकार की तरफ से पटाखों पर बैन लग गया, उस बारे में क्या कहेंगी मैम आप? उस बारे में बस अच्छा ही है, मतलब बैन लग गया, पॉल्यूशन होता है इस वजह से, और हम जलाते भी नहीं है पटाखे। और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब लोगों को कम पटाखे जलाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाने चाहिए। इसलिए हम कैंडल बेच रहे हैं, दिए बेच रहे हैं, जो ताकि लोग यही जलाएं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल करने के लिए कहा था, तो लग रहा है आपको मार्केट में जो स्थानीय चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं? हाँ बिक रही हैं, थोड़ी बिक रही हैं। इस बार दिवाली कैसे बनने वाली है आपकी? मेरी दिवाली कैसे मनने वाली है अभी तो हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो अपने नए घर में शिफ्ट होकर हम दिवाली मनाएंगे। हस्बैंड वाइफ हम दोनों रहते हैं साथ में। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से इस बार दिवाली कैसी होने वाली है? अच्छा, हाँ इफेक्ट तो पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे मार्केट में तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है कोरोना का कोई असर कहीं दिख नहीं रहा है मार्केट में। पेंडेमिक चल रहा है, फिर भी मार्केट में आप देख रहे हैं किस तरह से रश है। जैसे नॉर्मल रहती थी वैसे ही अभी भी रश है। तो ऐसा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा खास इफेक्ट है कोरोना का, बट ये है कि थोड़े से लोग डिस्टेंस मास्क लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी था। मास्क तो आज की दिल्ली में तो वैसे भी बहुत नेसेसरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सो बी सेफ, बी सिक्योर एंड मास्क लगाएं एंड हैप्पी। पोल्यूशन से याद आया कि पटाखों पर बैन लगा दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो मतलब कोई मतलब नहीं है, पोल्यूशन तो पहले से ही था, पटाखों में बैन लगाने से क्या होगा? पोल्यूशन तो दिवाली के पहले से ही था। जैसे दिवाली का त्यौहार है, दिवाली के साथ कोरोना भी चल रहा है जी, तो अब की बार दिवाली कैसे बनने वाली है आपकी? सेफ्टी के साथ मनाएंगे और क्या। जी। मैम, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकल को वोकल करना है, तो आप जो स्थानीय उत्पाद है वो खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं? जी खरीद रहे हैं। हाँ, जो चाइनीज आइटम है वो कुछ नहीं खरीद रहे हमने कुछ नहीं ऐसा वैसा लिया सामान, जो यहाँ का बना हुआ वही सामान ले रहे हैं सारा। तो इस बार सेफ्टी कैसे लेने वाले हैं आप? मैम, खाने वाने बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं मैम, खाने से पहले मास्क वगैरह लगा के चलते हैं, और तो जो बताया गया वो फॉलो करते हैं बस। जैसे कि धनतेरस का भी दिन है आज, तो आप क्या खरीदने वाले हैं आज? मैम, कुछ अपना घर का कोई बर्तन वगैरह लेंगे और क्या। पहले की तरीके से तो नहीं कर सकता ना मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो इस बार है ही, और क्या। ये दिवाली कैसी बन रही है आपकी? चल रहा है हल्का फुल्का काम। हल्का का काम चल रहा है? हाँ, अच्छा, हल्का फुल्का काम क्यों चल रहा है, क्या वजह है इसकी? लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वजह से। अच्छा, ये नाम क्या है आपका? रंजीत नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा जिला। इलाहाबाद? इटावा जिला। इटावा जिला। अच्छा, तो आप यहाँ पर अभी काम के लिए रुके हुए हैं? जी जी।
यार नोएडा ही में रहता हूँ अभी तो फिलहाल। तो आप काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम चल रहा है अभी? चल रहा है, हल्का फुल्का आ रहे हैं थोड़े बहुत कस्टमर, आप भी देख रहे हो। अच्छा और एक क्या? बात बताइए कि हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं, आप तब भी यहाँ बिक रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ से मिल रहा है ये सामान? ये सामान जो रुका पड़ा था वही आ रहा है चाइनीज। हाँ जी, इंडियन तो फिर आएगा नहीं, इंडियन महंगा पड़ता है, फिर लोग लेते भी नहीं हैं जी, इसलिए चाइनीज ही सामान आता है, चाइनीज मांगते हैं। जो कुछ आ रहा है वो सारा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि ये जो चाइनीज सामान होता है सस्ता होता है भारतीय कंपनियों के मुकाबले। हाँ जी, नहीं जी, सस्ता कोई सा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है जो वो देते हैं और क्या। और जो महंगा आता है इंडियन तो कोई लेता नहीं है, इंडियन महंगा आता है इसलिए कोई लेता नहीं है। क्या नहीं जी? ये बताइए कि अभी पटाखों पर बैन लगा दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? पटाखे तो फिलहाल मिल नहीं रहे हैं ना मैम। मिल नहीं रहे। नहीं जी, पटाखे तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा ये जो फैसला लिया गया है सही है गलत है, क्या आपको क्या लगता है? मेरे को तो सही लगता है सही लगता है। जी। किस वजह से सही लगता है आपको? बीमारी चल रही है इस वजह से। इस बार दिवाली की तैयारी कैसी है आपकी? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, पिछले साल से अच्छी है? नहीं दिक्कत है, पिछले से कम है। पिछले से कम है। हाँ हाँ कोरोना की वजह से? हाँ हाँ, करो काम उम चल नहीं रहा है तो दिक्कत है ना, काम का दिक्कत है बहुत ज़्यादा अभी, तो बच्चे के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ता है थोड़ा बहुत हम लोग को, इसे बहुत दिक्कत है पिछले साल। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि कोरोना की आपको सैनिटाइज यूज़ करना है, मास्क लगाना है, तो आप इस्तेमाल कर रहे हो सारी चीज़ें? हाँ जी, कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा बाबू, अभी दीपावली में पटाखे बैन कर दिए, पटाखे नहीं चलाने के मिलेंगे, खुश हो आप? हाँ खुश हो? हाँ पटाखे नहीं मिलेंगे चलाने के लिए? मिलेंगे, मिलेंगे पटाखे? नहीं, बैन हो चुके हैं, अब नहीं मिलेंगे। पापा लाएंगे। पापा लेकर आएंगे? पापा कहाँ से लेकर आएंगे? पापा बाजार से, बाजार में तो पटाखे नहीं मिलेंगे, फिर पापा लाएंगे। पापा लाएंगे फिर। दिवाली तैयारी कैसी है इस बार आपकी? इस बार ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे ही कोविड के वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सेलिब्रेट दिस दिवाली एंड ऑल दिस मच। अच्छा अभी सरकार की तरफ से पटाखे बैन कर दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि फैसला सही है गलत है? हाँ, ये एकदम सही है एंड आई एम सपोर्ट विद दैट कि एकदम सही है एंड हमें पटाखा नहीं चलाना चाहिए, वैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही है, तो एकदम सही है ये जो गवर्नमेंट की तरफ डिसीजन लिया है, एकदम बेस्ट है। अकॉर्डिंग टू मी आई फील दैट इट्स वेरी बेस्ट एंड वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स। तो इस बार कैसे बनेगी कोरोना वाली दिवाली? इको फ्रेंडली बनेगी विद रंगोली कलर्स एंड ऑल, विद दियाज एंड ऑल। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकल को वोकल करना है, तो क्या लगता है कि ये लोकल फॉर वोकल चल रहा है, नहीं चल रहा है ज़मीनी स्तर पर? या दैट वो थोड़ा है बट स्टिल वैसे सेलिब्रेशन इतना ही हो रहा है। हमें तो लगा कि कोविड की वजह से कुछ होगा नहीं, बट इतना ही सेलिब्रेशन इट्स इनफ फॉर अस, एंड इट्स इको फ्रेंडली, सो इट्स बेस्ट। क्रैकर्स के बिना यही सही है क्योंकि क्रैकर्स लाइक बेसिकली दे पोल्यूट एंड दैट, तो ये इको फ्रेंडली इज़ द बेस्ट। सर जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से आपके काम पे कुछ असर पड़ रहा है इस पर? धंधे नहीं हो रहा है मैडम, कभी 200 कभी 250 ऐसा धंधा हो रहा है, पहले ऐसा धंधा नहीं हो रहा है, वजह से होता था, जो उतना हो जाता है उतना खा पी के हजम हो जाता है। हम जिला कन्नौज के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला कन्नौज, कानपुर साइड। हाँ, तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमें हो गया 1.5 महीना हो गया ये। हाँ, आपने अभी दीपावली पे काम शुरू किया है? ये दीपावली पे हाँ काम शुरू किया, तब लॉकडाउन खुला जब। तो सर आप मुझे बताएंगे कैसे कैसे आप इसे लेकर आते हैं, क्या इसका हिसाब होता है? नहीं, ये लेके आते हैं हम सदर बाज़ार से, ये मिलता है 2300 रुपये क्विंटल मिलता है ये। हाँ, और ये हम अपने हाथों से बनाते हैं। हाँ हाँ, इसका दाम आपको मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है क्यों नहीं। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि कोरोना की वजह से कोई असर पड़ रहा है आपके कारोबार पर? असर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं हम लोग। हाँ, कुछ धंधे में अभी पैसे जमा के पैसे नहीं निकले हमारे लोगों के। मैं पूछना चाह रही थी मैं आपसे, जितने पैसों का आपने सामान खरीदा ये उस वसूल हुआ नहीं हुआ? अभी तो नहीं वसूल हुआ, अभी आधे निकले हैं आधे नहीं निकले हैं। और 20 दिन हो गया लगाते हमें। 20 दिन हो चुका है आपको, पर अभी उसका हिसाब नहीं निकला है? हिसाब नहीं निकला है, कोरोना की वजह से हम लोग क्या करें, अब गरीब आदमी रोड पर रहने वाले
जितना आ रहे उतना खा रहे हैं और बच्चे हो रहे हैं हमारे साथ। हमारी मम्मी है, पिता तो है नहीं हमारे। तो आपको ये लग रहा है कि जो कोरोना चल रहा है इसकी वजह से आपके पे फ़र्क पड़ रहा है? कोरोना है, इसकी वजह से धंधा नहीं हो रहा है। लोग मास्क लगाते हैं, बता रहे कोरोना हो जाएगा, कोई भी सामान खरीदेंगे तो इसकी वजह से कोरोना में डर रहे हैं लोग, सामान नहीं खरीद रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं खरीद रहे हैं। बस तो आप ये कहना चाह रहे हैं कोरोना की वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है हमारा, कोरोना की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें, अब वहाँ से आए हम अपने बड़े मुश्किल से कमा खा रहे हैं यहाँ पर। ये कोरोना ऐसा आ गया, कभी तब से धंधा हमारा चौटप हो गया। 4 महीने हो गए हमें। दिवाली कैसे बनने वाली फिर अपनी बात? अब दिवाली बनेगी, अब ऊपरी वाला मालिक है, हम कैसे बता दें। अभी दिवाली तो हमारी घर पे बनेगी, यहाँ नहीं बन पाएगी। यहाँ फिर जाने वाले हैं? अभी नहीं, घर पे जाने वाले, कल जाएंगे शाम को घर पे। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकल को वोकल करना है, मतलब कि जो स्थानीय चीज़ें हैं उसको खरीदना है। तो कितना दिख रहा है कि लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर? नहीं खरीद रहे हैं, इतने लोग नहीं खरीद रहे। नहीं खरीद रहे हैं, आते हैं तो थोड़ा ले जाते हैं और कभी कभी नहीं ले जाते हैं। ऐसा पूरा दिन बैठे रहते हैं। कभी पूरा दिन 100 में 10, 90 नहीं खरीदते हैं। तो भी आवाज़ मारना पड़ता है, गला बैठ जाता है मारते मारते। इस कोरोना की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पा रहे पेट भर के। हम गरीब कोरोना की वजह से उतना इनकम निकल के नहीं आ रहा है। इनकम नहीं आ रहा, जितना आ रहा है उतना खा रहे हैं। अभी 7 टन लगाया, 3000 रुपये निकला, उसमें 500 रुपये आज खर्चा हो गया। और हमारे साथ और लोग हैं, हमारी मम्मी हैं, छोटे छोटे बहन भैया हैं, तो वहाँ पर रह रहे हैं। और भी दुकानें लगी हैं हमारी, सब दुकानों में मिला के 500, 600, 700 रुपये नहीं आते हमारी दुकान पर। अच्छा, कहीं पर अनुमान लगाया जा रहा था कि दीपावली त्योहार की वजह से पैसे कमा सकते हैं या फिर इनकम हो सकती है, तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है सामने? वैसे निकल के कुछ नहीं आ रहा है हमारे सामने। हम पहले कंगन का धंधा करते थे, कंगन में भी अब हमारा वहाँ महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से नोएडा में आए ये रंगोली बेचने। हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है, और उसी के बावजूद अभी भी मार्केट में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट बिक रहे हैं और ख़रीदे भी जा रहे हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं दुकान की तरफ और इनसे पूछते हैं कि कोरोना काल की वजह से इनके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ा है। सर, जैसे कि अभी आपने ये दुकान लगाई है, ये मूर्ति लगाई है आपने, क्या मैं जान सकती हूँ कि इनका दाम क्या होगा और कैसे बेची जाती है? मैम, जैसा कि अब पहले के मुकाबले तब 50% बहुत कम, 50% रेट सब चीज़ का हो गया। और पहले की महंगाई में अब में बहुत गिरावट आई, रेट में सस्ते हो गए मार्केट में सब कुछ। हमें भी मिट्टी की मूर्ति को बहुत सस्ती मिली है, हम भी बहुत सस्ता में बेच रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकल को वोकल करना है, तो क्या लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर दिख रही है वो चीज़? यहाँ एकदम 100% दिख रही है। जैसा कि अब राम मंदिर बन गया है तो राम राज आ गया है। हमें नहीं लगता अब कलयुग, अब तो धीरे सतयुग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, हमें बहुत फ़ख्र है कि बिहार में भी बीजेपी जीती है। हाँ, उसका भी अच्छा लग रहा है। हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हम वोट तो यहीं रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं। बाकी मार्केट में कोरोना की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। मार्केट पिछले मुकाबले आधा सेल है, रेट डाउन करने के बाद भी। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या फ़र्क देखा जा सकता है? पिछले साल के मुकाबले इस साल लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग मार्केट में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जितने दिल खोल के लोग शॉपिंग करते थे, बच्चों के लिए कपड़े लेते थे, कंपनियां बंद पड़ी हुई थी, लोगों को बोनस नहीं मिले हैं, तो उस वजह से सेल में भी गिरावट आई है। देख सकते हैं मार्केट पूरी खाली पड़ी हुई है। 2-4 ग्राहक हमारे दुकान में हैं, वही बाहर बैठ के मेहनत किया जा रहा है। सर, जैसे कि अभी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से पटाखों पर बैन लगा दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैम बहुत अच्छी पहल है, ऐसा ही होना चाहिए। पटाखों का हमारे त्यौहार से भी कोई लेना देना है नहीं, और पटाखे ना जला जाएं, प्रदूषण पर कंट्रोल रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर साल दीपावली पर जो कारोबार होता है वो 70,000 करोड़ के आसपास होता है, जिसमें से 40,000 करोड़ चाइनीज़ होता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार चाइना को नुकसान होने वाला है? मैम, हम सब तो चाइना का कुछ माल बेचते नहीं अपनी दुकान में, पूजा पाठ का आइटम है, सारा इंडियन होता है, सारा हैंडीक्राफ्ट होता है ये सब। क्योंकि आज भी ऐसी कई सारी जगह हैं, ऐसी कई सारी मार्केट है जहाँ पे लाइट्स और कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाइनीज़ की बेची जा रही हैं, तो उस पर भी बैन होना चाहिए। हम तो रिटेलर हैं, हमारे बेचने ना बेचने से सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं बंद किया जाएगा, हमारे सरकार कड़े कदम ना उठाएंगे, तब तक तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में।